हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज ना सुबह सुबह मैंने सबसे पहला जो काम था ना, वो मैंने बस नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम जो था ना, वो इब्राहिम की मालिश करना और इब्राहिम को नहलाना था। क्योंकि आज मुझे ना किचन की करनी थी डीप क्लीनिंग और सारे मसालों को रिफ़िल भी करना था। इस वजह से जो है ना, मैंने सबसे पहले इब्राहिम का काम करके और उसको फ्री कर कर जो है ना, इसके बाबा को पकड़ा दिया था कि यार आप इसको पकड़ लें, मैं जो है ना किचन की अच्छी से सफाई कर लूँ। तो यहाँ पर जो है ना, फिर मैं इब्राहिम को नहलाने के बाद धूप भी दिलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ हैं ना, तो जब तक सर्दियाँ हैं तो धूप में सिकाई इसकी अच्छे से हो जाती है। इसके नए नए कपड़े भाई इसने आज पहने हैं। और ये जो है ना सूट अम्मी ने दिया था, वही मतलब चौथी सॉरी छठी पर मैं चौथी और छठी में पता नहीं क्यों उलझ जाती हूँ। फिर याद आता है यार, चौथी जो हुई थी वो शादी के बाद हुई थी, जो शादी के एक हफ्ते बाद ही हो गई थी, दावत अम्मी के घर हुई थी। और छठी उसको कहते हैं जो इब्राहिम के 6 दिन मुकम्मल हुए थे माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने भी थोड़ी सी धूप ले ली थी और जो कपड़े धोए थे वो भी सूख गए थे, फिर उनको हाथों हाथ तय कर दिया था। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर मैं छत पर आई हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो यहाँ पर मैंने देखा यार, ये तो टमाटर उगे हुए हैं। मतलब जो है ना, शाजिब की अम्मी ने जो गमले रखे हुए हैं ना, इसके अंदर बैंगन और टमाटर माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बोला यार, ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब मज़ेदार भी। लेकिन मैंने यहाँ से एक भी टमाटर नहीं तोड़ती यार, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने इतने दिल से लगाए हुए हैं और मैं तोड़ कर ले जाऊँ ये अच्छी बात नहीं है। अगर तोड़ूंगी कभी तो इजाज़त से ही तोड़ूंगी। वैसे तो जो है ना, शाजिब की अम्मी यहाँ से ही टमाटर तोड़ के और हंडिया अपनी पका लेती हैं। और यहाँ से जो है ना, मतलब गमले के अंदर ही उन्होंने, अभी आप लोगों में तकरीबन इब्राहिम के होने से पहले दिखाया था ना कि बैंगन भी उगे हुए थे माशाल्लाह, काफ़ी बड़े बड़े बैंगन हो चुके थे। तो उन बैंगनों का बना लिया था, मतलब कबाब बना लिए थे इब्राहिम की दादू ने। और यहाँ पर जो है ना, मैं अब लग गई थी तैयारियों में। यार किचन सबसे ज़्यादा मुझे साफ़ करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बस रोज़ाना यही बोल रही थी कि किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता, इतना गंदा किचन हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है इतने दिन से खाली था ना, इतने दिन से मतलब कोई काम वाम नहीं हो रहा था, कोई क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो इस कदर मट्टी हो गई थी कि आप लोग खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर जो भी मैं ग्रॉसरी वगैरह लेकर आई थी ना, मैंने अभी तक कुछ भी रिफ़िल नहीं किया था। मैंने बोला नहीं, सबसे पहले तो मैं सारी की सारी ना जो है ये जार और जितनी भी ये रखी हुई ना, इनको साफ़ करूँगी, इनकी मट्टी वट्टी को हटाऊँगी अच्छे से, फिर इसके अंदर रिफ़िल करूँगी। ऐसे नहीं यार, बहुत गंदा हो रहा था, कैबिनेट्स वगैरह पे भी मट्टी और पता नहीं क्या किया। तो खैर यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने बीफ का गोश्त निकाल लिया था। मेरा ना, जब तक मैं सफाई करूँगी ना, जब तक ये गोश्त भी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और पकाने के काबिल हो जाएगा। इसको धोना भी था, तो यहाँ पर मैंने पानी भर के तसले में इसके साथ रख दिया था। और मैं यहाँ पर जो है ना जार को धो रही थी। मुझे डर भी लग रहा था अंदर ना चले जाए, मेरी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं जो इसके अंदर डली हुई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, अपना एयर टाइट जार, हाँ एयर टाइट जार है, तो इसलिए इसके अंदर पानी नहीं गया। तो सबसे पहले तो सारे के सारे मैंने नाश्ते के बर्तन धो लिए थे। उसके बाद जो है ना, मैंने सारे किचन के जार जितनी बर्नियाँ थी ना, सब कुछ धो लिया था अच्छे से। तो एयर टाइट जार थोड़े से होते महंगे हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर चींटियाँ, कीड़े मकोड़े और पानी वगैरह जाने का डर नहीं होता है। इसके अंदर चीज़ें सिलती नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और बस मेरे पास ये तकरीबन 3-4 ही हैं, मतलब 6 हैं, हाँ 6 हैं ये एयर टाइट जार, और बाकी सारे ऐसे ही हैं जो ढक्कन घुमाने वाले होते हैं ना, वो। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूछा था अच्छा चावल कौन सा होता है, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स, मतलब सारे के सारे अपने चावलों के बारे में इतनी डिटेल्स, इतनी सारी बातें। इंडिया के लोग, नेपाल के लोग, पाकिस्तानी लोग, सऊदीया के लोग, पता नहीं कौन कौन से चावलों के नाम ले रहे थे। मैं तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला यार, इतने सारे चावल भी है कि ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कौन कौन से नाम है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सैला चावलों की बिरयानी बनती है और बासमती चावल। आप लोगों ने मेरी करेक्शन कराई है, मैं बनास्पति, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकलता रहता है। आई नो कि बनास्पति घी को कहते हैं, लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं चावलों के लिए भी बनास्पति निकल जाता है। वो खैर एक ज़बान स्लिप हो जाती है मेरी, आप लोगों को पता है, वो तो कब से ही आप लोग सुनते आ रहे हो मुझे। तो जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैं क्या कह रही थी, हाँ कि सैला चावल जो होते हैं उनकी बिरयानी बनती है, और बासमती चावल जो होते हैं वो दाल के साथ खाने में, या ते वाली बिरयानी बनाने में, या कर्नल, पता नहीं कर्नल और वो वाले चावल। तो काफ़ी लोग मुझे इस तरह की भी कमेंट कर रहे थे, यार तुम्हारी अम्मी तो शेफ़ हैं और काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो मतलब उनसे पूछो ना, वो तो मतलब सबकी जो है मास्टर शेफ़ हैं वो तो मैंने कहा कि हाँ ये भी बात सही है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं हो गया। अम्मी से भी काफ़ी ज़्यादा मैं बातें पूछते रहती हूँ, उन्हीं की गाइडेंस से ज़ाहिर है एक मैं कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ उनकी वीडियोज़ वगैरह देख कर। लेकिन हाँ, मेरे जहन में थोड़ा सा है, चलो आप लोगों से भी पूछ लूँ थोड़ा सा। तो इतने लोगों ने चावलों के पता नहीं कौन कौन से नाम बता दिए। अंबर ये वाला अच्छा होता है, ये वाला अच्छा होता है, अरवा ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई साहब, मतलब मैंने बोला ये क्या। तो अब बस बासमती और अपना ये सैला चावल। अब जो है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि इन दोनों में से मुझे एक ही बोरी लेनी
लेनी है तो अब मैं कौन सी लूँ। खैर अब देखते हैं, बासमती ले लेती हूँ, क्योंकि ये होता है ये जल्दी भीगते हैं और जल्दी पक जाते हैं। सेला में होता है 4 घंटे इनको जो है ना भिगो के रखो, है ना भाई, क्या कहते हो आप लोग। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं किचन की सफाई कर रही थी, इतनी ज़्यादा इस पर ना ग्रीस जमी हुई थी ना, इतनी ज़्यादा कोई ग्रीस जमी हुई थी, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इस पर पराठे बनते ना नीचे चूल्हे पे, और यहाँ पे मेरी चिमनी वगैरह लगी हुई नहीं है। पहली बात तो चिमनी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो है ना विंडो मैंने बंद करी हुई है। अभी सर्दियों में ना पूरी इतनी हवा होती है, इतनी हवा होती है कि अच्छा खासी चूल्हा चलते चलते बंद हो जाए, या मेरे ना किचन के जो चम्मच जो टंगे होते हैं ना वो भी गिरने लग जाए, इतनी प्रेशर होता है हवा का। इसलिए मैं ना अभी सर्दियों की वजह से, सर्दियों की हवा थोड़ी सी रुख बदल रही थी ना, इसलिए मैंने इसको खिड़की को बंद किया हुआ है। वैसे गर्मियों में ये होता है कि दूसरी साइड की हवा होती है तो चिमनी की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अभी फ़िलहाल जो विंडो को बंद किया हुआ है, इसलिए इतनी इतनी ज़्यादा इस पर ग्रीस जमी हुई थी कि इसको धो धो के ना मैं बस मांझ के पागल हो गई थी। और दूसरी बात ये कि जो जूना था ना वो भी इतना ज़्यादा कोई ख़राब हो गया था कि बस मैं क्या बताऊँ। खैर यहाँ पर सारी कैबिनेट्स को मैंने अच्छे से धोया और अच्छे से साफ़ किया। पहले तो मैंने जो है ना उसको मैक्स के जो है जूने से इसको साफ़ किया, फिर इसको मैंने गीले पानी से साफ़ किया, फिर मैंने खुश्क कपड़े से इसको साफ़ किया, फिर इसको सूखने दिया। फिर इसके अंदर सारे जो मैंने जार वगैरह जो भी थे ना धो धा के मैंने यहाँ पर साइड में रख दिए थे, क्योंकि इनके अंदर मुझे इनको रिफ़िल करना था सारे मसालों को। ये ग्रॉसरी लेकर आई हुई थी यार, इतने दिन हो गए थे रखे हुए, सुस्ती इतनी ज़्यादा हो रही थी कि नहीं अभी कर लूँगी, अभी कर लूँगी, अभी कर लूँगी। लेकिन यार ये मिर्च मसालों के थोड़े काम होते हैं ना, तो मुझे ये भी था कि इब्राहिम का साथ है, तो इब्राहिम को मैं पहले ना इसके काम निपटा के, इसको पकड़ा के जो है ना इसकी दादों को पकड़ा के फिर अपना काम करूँगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि मैं मिर्च वगैरह के काम कर रही हूँ और फिर बच्चा रोए तो अचानक से उसको बेध्यानी में पकड़ लूँ, बच्चे को मिर्चा लग जाए। इसलिए जो है ना फिर मैंने इब्राहिम को सबसे पहले नहलाया, उसको दादों के पास छोड़ के आई, और फिर मैंने उनको बता भी दिया था कि मैं मिर्चों के काम कर रही हूँ। अच्छा होता ये अब मिर्चों के काम कर रहे होते ज़ाहिर है, तो ये होता है कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट में भी जो है थोड़ी सी मिर्चें या अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो खैर सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मैंने गरम मसाले की डिश को निकाला, इसको भी वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। इसकी जो अंदर के जो जार है ना, ये सब कुछ वॉश करके फिर इसके अंदर मैंने रिफ़िल कर ली थी सारी की सारी चीज़ें। ये काफ़ी अच्छा रहता है इस तरह का जो है ना, ये जो आप लोगों को डिश नज़र आ रहा है इसके अंदर जो जार रखे हुए हैं ना, ये एक ही तरफ होते हैं। ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब काफ़ी लोग मुझसे ना इस तरह से अजीब व गरीब सवाल कर रहे थे कि यार फ्रिज में कौन रखता है। फ्रिज में मैं इसलिए रखती हूँ कहीं इसके अंदर कीड़े ना लग जाएँ, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ना किचन में मसाले जो मैं रख कर गई थी ना इब्राहिम के होने से पहले, फिर मैं 1.25 महीना करके जब आई हूँ तो जितने भी जो वो रखे हुए थे ना, मतलब पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, उनके अंदर लग गई थी सुरेरियाँ। जी हाँ, सुरेरियाँ लग गई थी, उनको मुझे फेंकना पड़ा। उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े लग गए थे क्योंकि वो बाहर रखा हुआ था। और जो फ्रिज में सामान था ना वो तो सालों साल क्या सदियों भी रखा रहे ना तो ख़राब नहीं होता। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर बस ये है कि मैं इस तरह से जो मसाले रोज़मर्रा के होते हैं वो तो बाहर रख लूँगी, क्योंकि वो रोज़मर्रा में काम आ जाएंगे। बाकी सारे मसालों को जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती ना वो मैं फ्रिज में रख दूँगी यहाँ पर वापस से। तो खैर ये है, काफ़ी ज़्यादा काम फैला हुआ था मेरा यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा भाई सबसे पहले आज मैं ये करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। भले लेट हो जाए, खाना नहीं बनता मैं बाहर से मंगवा लूँगी, लेकिन सबसे पहले आज मुझे किचन साफ़ करना है, क्योंकि किचन की बहुत बुरी हालत हो रही थी। इतनी ज़्यादा की मट्टी हो रही थी ना कि जो मतलब मैं कोई चीज़ बना भी रही हूँ और निकालनी है ना उसको किसी प्लेट में, तो फिर प्लेट में सबसे पहले धोती, फिर उसको जो है ना खुश्क कपड़े से सुखाती, फिर उसको थोड़ा हवा देती, फिर मैं उसमें डालती। यार इतना टाइम लगता था मुझे। मैंने बोला नहीं यार आज मुझे ये काम करना है सबसे पहले। तो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ किचन देखकर ना मुझे मेरी दोस्त की याद आ गई। मेरी एक दोस्त थी, उनकी ना मतलब ये हुआ था कि जैसे 2 भाइयों की शादी होती ना, वैसे ही हुआ था कि 2 भाइयों की एक साथ शादी हुई थी। और मेरी जो दोस्त थी ना वो देवरानी थी उस घर की, और उसके साथ जो थी ना वो जेठानी थी, ठीक है ना, मतलब जो 2 शादियाँ हुई थी ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये हुआ कि ना फिर अल्लाह के हुक्म से जो है ना फिर उसकी जेठानी की जो थी ना वो अल्लाह ताला ने उसको गुड न्यूज़ दी। लेकिन मेरी जो दोस्त थी ना उसके कोई गुड न्यूज़ नहीं थी, मतलब ऐसा कोई भी सीन नहीं था। तो इसलिए फिर ना सारे ससुराल वाले जो है ना उसको बड़ा वो करते कि नहीं यार ये तो जो है ना तुम रेस्ट करो, तुम आराम करो, ये वो सारा काम जो है ना फिर मेरी दोस्त के ऊपर सर पर आ गया। मज़े की बात कि उनके घर में जो है ना मासी लगाना भी अलाउ नहीं, सारा काम खुद करो, झाड़ू पोछा लगाना भी। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर जेठानी की कुछ मतलब गुड न्यूज़ है, तो सारा का सारा काम जो है ना देवरानी पे आ गया, मतलब कि मेरी दोस्त पर। तो सारा का सारा किचन जो है ना उसके हैंड ओवर था। अब वो मुझसे कहती यार मतलब मेरी जेठानी जब भी किचन में 1 कप चाय बनाने भी आती ना तो इतना ज़्यादा गंदा कर देती, इतना ज़्यादा गंदा कर देती है कि बंदा हाथ पकड़ के बोले ओ बहन मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम जाके बेड रेस्ट कर लो, आराम करो जाके, तुम जाओ।
तो मैं बोलती यार ऐसे जेठानी और देवरानियों की भी लड़ाइयाँ होती हैं क्या, मतलब खैर लड़ाई नहीं है इस तरह की जैसे पंगेबाजियाँ, मतलब देवरानी जो है किचन साफ़ करके गई और जेठानी गंदा करके चले गई, या कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कोई गिरा के चले गई, पत्ती चीनी गिरी हुई है, पानी फैला हुआ है, पता नहीं क्या क्या, अब गंदे बर्तन रख के चले गई, तो अब उसको ज़ाहिर है बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो मुझसे बोलती थी यार मैं पर ऐसी परेशान हूँ, दुआ करो ये वो, कि अल्लाह पाक उसको जो है ना उसको औलाद की नेमत से नवाजे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे जो जो बेऔलाद है। और यहाँ पर जो है ना मैं प्याज काट रही थी, मैं सबसे पहले तो भाई कमरा बिखरा हुआ था मेरा, जहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में सोई थी ना, इसलिए कमरे को सिमटा। फिर उसके बाद जो है मतलब यहाँ पर मैंने जो है ना बीफ के गोश्त को अच्छे से उबाल लिया था धो धाकर, और सारा का सारा गोश्त जो है ना मैंने एक पॉट में इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि अब जब मुझे नेक्स्ट टाइम कभी पकाना हो ना तो मुझे इसको धोने के मसले ना हो, और फिर मैं इसको बस निकालूँ और पका लूँ, ठीक है ना। तो जितना मुझे गोश्त चाहिए था मैंने उतना निकाल लिया था। यहाँ पर मैं बना रही थी आज स्टू, और मैं सोच रही थी यार मैं क्या बनाऊँ, तो इतनी देर तो सारी की सारी ग्रॉसरी को रिफ़िल करने में लग गया, और सारे जार मैंने अच्छे से धो के रखे, भी सारी कैबिनेट्स को अच्छे से धो के रखा। वैसे तो बहुत कम ही कैबिनेट्स हैं, मेरी अल्लाह का शुक्र है तो वैसे भी इनको मैनेज भी करना होता है ना, तो वो कर लिया था, अल्लाह का शुक्र। सारी प्लेटें, बर्तन, ग्लास, कप, जितनी भी सारी तमाम सारी चीज़ें सभी पे मट्टी थी, सभी को धोकर मैंने अच्छे से लगा दिया था। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने खाने की तैयारी पकड़ी, क्योंकि शाहजेब का ऑफिस के आने का टाइम हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाया, मैंने बोला यार अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, कहीं शाहजेब आएंगे ना फिर खाना मांगेंगे तो फिर मूड ऑफ हो जाता है अगर बनावन नहीं होता तो। अच्छा जी, यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने बोला यार स्टू जल्दी बन जाएगा, तो चलो स्टू बना लेते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले जो है ना मैंने प्याज काट ली थी, सबसे पहले मैंने प्याज डाली। स्टू में जितनी प्याज हो ना उतना ही ज़्यादा जो है ना अच्छा स्टू बनता है। स्टू असल में होता ही प्याज का है, मैंने सुना है ऐसा ये अभी किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। मैंने बोला चलो जब तक जो है मैंने यहाँ पे हंडिया चढ़ा दी है, इसको पकने दो, और उसके बाद जो है ना मैं ये किचन भी समेट लेती हूँ, आटा आटा भी गूंद लेती हूँ, रोटियाँ भी बनानी है। तो अभी यहाँ पर जो है ना सारे के सारा गरम मसाला जो मैंने रिफ़िल किया था ना, ये अल्लाह का शुक्र है अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बड़ी आसानी रहती है इन चीज़ों से ना, मतलब इकट्ठी एक ही जगह पर होती हैं, इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ये ख़राब भी नहीं होती इस तरह से। तो ये है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मैंने सारी की सारी इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे। और तो स्टू जो है ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि ना ये बड़ा मज़े का बनता है, और शाहजेब को और मुझे हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। तो खैर फिर मैंने सोचा यार चलो थोड़ा सा जो है ना इसको मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में बना देती हूँ, ये होगा कि ये दिन का और रात का ये एक ही खाना हो जाएगा, फिर मुझे रात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतने मज़े का बना था कि शाहजेब और मैंने फिर इसको खाया, बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने खुद जो है ना अपनी शाहजेब की अम्मी को भी दे दिया था कुछ, मतलब जो है ना फिर मैं अम्मी से मिलने के लिए गई थी ना, तो फिर मैंने उनको भी चखाने के लिए थोड़ा सा ले गई थी, यार अम्मी चखो इसको, बड़ा मज़े का बनाया मैंने, और मैंने अपने हाथों से बनाया तो अम्मी ने भी खाया था, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैंने अपने घर के लिए रख दिया था, लेकिन खैर वो रात में नहीं हो सका था, तो इसलिए फिर रात में हम लोगों ने कुछ और खा लिया था। यहाँ पर ना तकरीबन जो है ना मैंने साबुत धनिया भी डाल दिया था, और हल्दी, मसाले, लाल मिर्च, और तकरीबन जो है ना नमक वमक डाल के इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गलने के लिए छोड़ दिया था। और इस इतनी ही देर में मैंने अपने तमाम सारे काम जितने भी जो पेंडिंग में थे ना वो मैंने निपटा लिए थे जल्दी जल्दी। इब्राहिम को भी लेकर आ गई थी फिर मैं। तो ना यार एक तो हमारे माशरे में ये बड़ा सीन होता है, मतलब एक तो दो शादियाँ मतलब जिस घर में एक साथ हो रही होती ना, तो एक ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इसकी दुल्हन अच्छी लग रही है या उसका दूल्हा अच्छा लग रहा है, या जो है ना अल्लाह ताला ने उसको गुड न्यूज़ पहले दे दी या उसको बाद में दी या उसकी अभी तक हुई नहीं है, तो ये बड़ा कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो मैं तो इन चीज़ों के बड़े खिलाफ हूँ कि दो शादियाँ एक साथ करना, मतलब या तो दो बहनों की या दो भाइयों की एक साथ जो शादियाँ होती हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही होती। मतलब स्टेज के पास खड़े हुए लोग बस यही जज कर रहे होते हैं इसकी दुल्हन ज़्यादा प्यारी लग रही है, उसका मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसका ड्रेस ज़्यादा अच्छा है, या वो उसका दूल्हा ज़्यादा प्यारा है और इसकी दूल्हे की इनकम अच्छी है मतलब इस तरह की बातें हो रही होती हैं या नहीं हो रही होती हैं, और ये बातें करने वाले आप और हम लोग ही होते हैं ज़ाहिर है। तो मुझे तो पसंद ही नहीं है खैर इस तरह की। बस ये है कि हाँ लोग जो है ना बस निपटाने ही कर रहे होते हैं तो कर देते हैं, बाकी जो है ना आस पास के लोग कुछ इस तरह से फिर उनको थोड़ा सा बातें करने के लिए इस तरह के वो मिल जाते हैं, एक टॉपिक समझ लो। तो खैर अभी भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी लोगों का कुछ ऐसा सीन होता है कि भाई उसकी बारात वाले दिन ना उसका वलीमा है और उसके वलीमे वाले दिन उसकी बारात है। अच्छा होता कुछ यूँ है कि मतलब जो बारात होती है ना जिसकी, मतलब जो दुल्हन है रेड ड्रेस वाली जो रुखसत होके जा रही है, उसका प्रोटोकॉल कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो वलीमे वाली दुल्हन होती है ना उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, क्योंकि वो एक दिन पुरानी दुल्हन हो गई है तो सब लोग उसमें लगे हुए होते हैं यार ये दुल्हन अभी जाएगी, इसकी रुखसती होनी है, और सारे वो रेड कलर पहनी हुई होती है, वलीमे वाली दुल्हन थोड़ी सी उसके आगे फीकी लग रही होती है,
होती है क्योंकि रेड कलर के आगे वो थोड़ा सा पीका कलर पहनी हुई होती है ना वलीमे वाली दुल्हन, इसलिए। तो लोग आसपास के खड़े हुए स्टेज पे ये बातें कर रहे होते हैं, यार बारात वाली दुल्हन ज़्यादा प्यारी लग रही है, वलीमे वाली बस सो है या ये वो पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से भी हुआ है। मेरी एक दोस्त की हुई थी, उसकी भाई और बहन की दोनों की एक साथ शादी थी। अब वलीमे वाली दुल्हन नज़र ही नहीं आ रही बेचारी कहाँ पर बैठी है, उसको स्टेज के बिल्कुल कोने में बिठा दिया। और जो बारात वाली दुल्हन थी ना उसकी तो एंट्री हुई है, पूरा का पूरा स्टेज उसने घेरा हुआ है। ओ माय गॉड, मैं बोल रही अल्लाह वलीमे वाली दुल्हन कहाँ है, बेचारी नज़र ही नहीं आ रही है। तो ऐसा भी कुछ होता है किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को कैसी लगती हैं 2 शादियाँ, और मतलब इस तरह से जो सीन होते हैं, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नहीं अच्छे लगते हैं, या अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई सीन हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आसपास के लोगों की इस तरह की कोई बातें सुनी तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, मुझे बड़ा मज़ा आता है कमेंट्स पढ़ने में ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर इब्राहिम थोड़ा सा रोने लग गया था, उसको गोद में थोड़ा सा मिलाया, और फिर इसके बाद जल्दी जल्दी मैंने जो है ना पराठा बनाया था आज मैंने स्टू के साथ। मतलब जो है ना शाज़ू ने बोला मैं स्टू के साथ पराठा खाऊंगा, मैंने फिर पराठा बना लिया था यहाँ पर। और साथ साथ में रोटी भी डाल दी थी कि यार अगर पराठा ख़त्म हो जाए तो फिर रोटी खा लेंगे। और रात की भी रोटी डाल दी थी लेकिन वो दिन में ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि इतने मज़े का बना था ना, इसलिए। तो खैर बस ये हुआ, फिर जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने चूल्हे वूल्हे साफ़ किए, स्लैब भी साफ़ कर लिया था, किचन भी हाथों हाथ साफ़ हो गया था। अल्लाह का शुक्र है भाई, ये किचन भी आज इसकी अच्छी सी क्लीनिंग हो गई है, काफ़ी टाइम से नहीं हुई थी तो रगड़ रगड़ के ना हाथ दुख गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब साफ़ हो गया। अब इसको साफ़ करते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा कोई मेहनत लगेगी नहीं है क्योंकि रोज़ाना सफाई होगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर ना किचन के सारे कामों को मैंने निपटा लिया था। फिर उसके बाद मैं जो है ना फ्रेश होने के लिए जो है ना सबसे पहले कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया क्योंकि शाज़िब के भी आने का टाइम हो रहा था ना। तो मेरी कोशिश होती है कि शाज़िब के आने से पहले पहले मैं जो है ना रेडी भी हो जाऊँ, फ्रेश भी हो जाऊँ, मतलब मैं सारे के सारे काम निपटा लूँ। ये नहीं कि जो है ना लगे पड़े हैं बावलों की तरह किचन में, बाल बिखरे हुए हैं, अजीब हालत हो रही है ऐसे, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जो है ना फिर शाज़िब आ गए थे, तो यहाँ पर जो है ना फिर हम दोनों ने मिलकर बैठ कर जो है ना खाना खाया। शाज़िब की अम्मी दाल देकर चले गई थी, बहुत ही यमी मज़ेदार बनी हुई थी। वो तो मुझसे कहने लगी कि अंबर स्टू के आगे दाल क्या अच्छी लगेगी, लेकिन दाल बहुत मज़े की बनी हुई थी सच्ची में। तो मैंने दाल और स्टू दोनों ही खाए थे, मतलब दाल भी मैंने पूरी की पूरी खा ली थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर मैंने फ्रेश होने के बाद नमाज़ अदा करी है, और नमाज़ अदा करने के बाद मैं फ्री होकर बैठ से गई थी यहाँ पे इब्राहिम के पास। इब्राहिम के साथ खूब खेला यार, मुझे बहुत मज़ा आता है। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह पाक मेरी औलाद को नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए, और उसको नज़र बद से, हासिदन की हसद से भी बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बाकी आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना काफ़ी है, तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई सब्सक्राइब कर दिया अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते ना, अच्छा नहीं लगता भाई, मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह से। अच्छा जी, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।